ठीक है, आपने जायदादों की बात की, आपने कहा खरबों रुपए की असासें हैं। चले मैं एक और शख्स की बात कर लेती हूँ। मैं अपने पुराने सियासतदान जो इस वक्त मुल्क में नहीं है, कई सालों से यहाँ से निकले हुए हैं, सियासी रिटायर्ड, अगर मैं कह दूँ शायद ये बुरा ना हो, इसहाक डार साहब, उनके असासों पे बात कर लेते हैं। उनके असासे कोई 13 जायदादें हैं, 7 प्लाट तो सिर्फ लाहौर ही में हैं, अपने उस घर के अलावा जो जब्त कर लिया गया है। यहाँ सेनेट की हाउसिंग सोसाइटी जो है और पार्लियामेंट की हाउसिंग सोसाइटी जो है उसमें हैं 6 एकड़ ज़मीन है, कोई 2 मर्सिडीज़ कारें हैं, 3 वो बड़ी जो जीपें होती हैं, क्या कहते हैं उन्हें, और 1 करोला है। वहाँ पे कुछ जायदादें हैं दुबई में। 40 करोड़ रुपए तो उन्होंने कर्जे हंसना दिया था अपने बेटे को, वो कहाँ से आ गया था। और 3 साल से वो कहते हैं सर्वाइकल की मुझे बीमारी है, वो गर्दन के मोहरे में प्रॉब्लम होता है। इंटरव्यू में तो कहीं नज़र नहीं आ रहा, उनकी गर्दन पूरी एक सेहतमंद आदमी की रफ्तार से हरकत कर रही थी। और पाकिस्तान में अगर लाखों नहीं तो हज़ारों आदमी इस बीमारी में हैं, सीरियसली उनका बड़ा अच्छा इलाज होता है। सर्वाइकल कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका यहाँ इलाज ना हो सके। तो जायदादें तो उनकी बेशुमार हैं और उसका वो बता नहीं सकते, इसीलिए भागे और वज़ीर आज़म की तैयारी में गए। और देखा आपने उनका क्या हशर हुआ। और उनका ख्याल था कि वो किसी पाकिस्तानी टीवी को इंटरव्यू दे रहे हैं, झूठ सच बोलेंगे। उसने होमवर्क किया था, मगर उसे और बहुत सी चीजों का पता नहीं था। पाकिस्तान का मीडिया भी पूरा होमवर्क करके बैठता है, अगर उनका जो बयान हल्फी है, इंटरव्यू लेते हैं, सबको एक साथ सुने, मेरी घर सुने, अगर वो उस बयान हल्फी का हवाला देता जो उन्होंने बरदा और रग़बत दिया था, इसलिए कि उसमें ऐसी तफसीलात भी बयान की गई जिसके बयान करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं थी। अब भी उन्होंने कहा कि पनामा से मेरा ताल्लुक नहीं है। अगर वो बयान हल्फी उसने पढ़ा होता तो मेरा ख्याल है कि वो और कुछ सख्त सवाल कर सकता था। जाहिर है वो बरतानिया में है और एक आदमी का हाफजे का भी मसला होता है, कितनी चीजें, और टाइम का भी मसला होता है। ठीक है हारून साहब, लास्टली आइंदा के लिए नसीहत हो गई कि कभी किसी दूसरे मीडिया को इंटरव्यू नहीं दिया जाना चाहिए, या ऐसे इंटरव्यू से गलती हो गई? नसीहत वो अच्छा, वो ये शौक भी होता है ना टीवी पे नमूदार होने का। आपने देखा नहीं कैसे कैसे मुज़क्किर के जरिए वो हमीद हारून साहब का आपने देखा था कैसा उन्होंने इंटरव्यू दिया। उन्होंने एक थ्योरी पेश की थी, फलां जगह पे अमेरिकी साइंसदानों ने ये वायरस बनाया और फिर इस तरह फैला, फिर नंबर भी बताए थे, नंबर फलां इसका ये था, फलां तारीख को इस जगह ये हुआ था, और फिर वो खुशी खुशी इंटरव्यू देने भी चले गए। अगर वो देखा होता इन्होंने तो शायद न जाते। बहरहाल कुछ नसीहत हो गई और कुछ उनके फिर उन्होंने डिफेंड करने के लिए। एक चीज आप नोट करें, पिछले 3 दिन से मुस्लिम लीग का मीडिया बहुत एक्टिव है, सोशल मीडिया। चलिए इंशाअल्लाह ताला इस पर भी हारून साहब बात करेंगे। वक्त दुरानी साहब ने जो इंटरव्यू दिया है उससे मुताल्लिक बात चल रही थी। हारून साहब, आप जिक्र तो कर रहे थे उनके ज़हनी तवाज़ुन के हवाले से भी आपने बहुत सारी बातें की। उन्होंने बहुत सारी हुकूमतों के ऊपर बातें की, माजी की हुकूमतों की, फौज के हवाले से उन्होंने बड़ी खास तौर पर बातें की। नवाज शरीफ के नाम पर वो खामोश क्यों रहे? उनका कोई खास जिक्र नहीं उन्होंने किया। जाहिर है इसमें तबसरे की क्या जरूरत है। नवाज शरीफ के मामले में वो इसलिए खामोश रहे, उसको जरा याद सादक वाले वाक़े से जोड़ के देखें। याद सादक ने जिंदगी भर ऊंची आवाज में शायद ही किसी से गुफ्तगू की हो, शायद कभी कोई रिस्क लिया हो, और वो पार्लियामेंट में खड़े होकर ये फरमाया, उन्होंने इरशाद फरमाया कि हमारी क़यादत की टांगें कांप रही थी। इशारा किया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ। ये पाकिस्तान वो आर्मी है जिसने सारी दुनिया में, हम जैसे मुल्कों में कहीं दहशतगर्दी घटना नहीं हुई, सीरिया में, अपना इराक में, अफगानिस्तान में, लीबिया में, किन किन मुल्कों में, शाम में, हर जगह इसने कंट्रोल की। ये वार हार्डेंड आर्मी है। इसके सरबराह जो है उसके फिर वो मुकर गए। फिर उन्होंने कहा नहीं मेरी तो क़यादत से मुराद थी, वज़ीर ख़ारिजा से मुराद थी, फलां से मुराद थी। और जो वो 1 साल से डिप्रेशन का शिकार थे, 2 साल से, पिछले साल फरवरी में हुआ था ना, उनको जश्न मनाने का मौका दिया। ठीक है ना। एक है एजेंडा यहां लोगों का इख्तदार की जंग का, एक एजेंडा मुल्क से बाहर भी होता है। देखिए हुसैन हक्कानी या आयशा सिद्दीका जैसे लोग, ये बहुत छोटे छोटे इंटरेस्ट होते हैं, ऐसे कमतरी के मारे हुए होते हैं। कहीं से थपकी मिली, कोई अच्छी जॉब किसी यूनिवर्सिटी में मिल गई, किसी अमरीकी बरतानवी अहदेदार ने बुला लिया, तो बस इसी पे वो उनकी अना की तस्कीन हो गई। और गलत फहमियाँ भी हैं बहुत। लेकिन ISI का साबिक चीफ ये बात कहे, ये कहे कि वो हमला करें तो आप बुरा न मनाएं।
यानी फौज का मोराल तबाह हो जाए, जो इस वक्त अपने उरूज पे है, क्योंकि उसने बहुत कामयाबियां हासिल की हैं। वो तो देखिए हमारी पॉलिसी नहीं है जंग की, वरना सैकड़ों लाशें उन्होंने उठाई कंट्रोल लाइन पे, इसके बावजूद कि दोनों तरफ कश्मीरी मुसलमान आबाद हैं, हमारे भाई हैं, तो हम कुछ ज़्यादा खतरा मोल नहीं ले सकते। और सफ़ेद झंडे लहरा के वो ले गए, लेकिन कोर कमांडर से कहा गया कि जंग तक नौबत न जाए, इतनी का बड़ी कार्रवाई न करे। वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहां बैठा हुआ था, करीबी आपको बताया था, बपन रावत, उसको बता दिया गया चले जाओ यहां से, मतलब तुम्हें उड़ा देंगे, उड़ा दिया जाएगा। और बड़ा बहादुर जनरल था वो, जिसने ये इतला उसे दी थी। उसने और भी बहुत से कारनामे अंजाम दिए। अभी चूंकि फौज में है तो मुनासिब नहीं होता नाम लेना, नाम लिया जब वो रिटायर हो जाएंगे तो मैं उनके बारे में लिखूंगा, आपको बताऊंगा कि क्या क्या अजीमुशान कारनामे उस शख्स ने अंजाम दिए। अच्छा, ये कह रहे भाई अवाम का मोराल तबाह हो जाए, फिर आपकी मईशत भी क्या रहेगी। ये कोई आदमी जिसका जहनी तवाज़ुन ठीक हो ये गुफ्तगू कर सकता है, ये जिसका मफाद कोई ना हो, कोई मफाद भी है, लेकिन असल में ये है। अब फौजियों से पूछा है कि भाई आप क्या करते हैं, एक आदमी, उन्होंने कहा भाई ECL पे डाल दिया, पेंशन जब्त कर ली, अब इसके खिलाफ कार्रवाई करें। BBC को तो ऐसा मौका खुदा दे, और जो लोग फौज से बुग़्ज़ रखते हैं उन्हें ऐसा मौका खुदा दे। वो तो ये देखिए ना, जलसा हुआ वहां, कोरोना फैलेगा मुल्तान में, कोई अच्छी बात तो नहीं है ना ये। तो असल बात अखबार में इस पे जोर दे रहे, देखो जी अपोजिशन ने कमाल कर दिखाया। वो क्या कमाल कर दिखाया, इन्होंने 18 आदमी मार दिए थे, कितने वहां पे मिनाजुल कुरान यूनिवर्सिटी में। वो हुकूमत जब चाहे ऐसा कर सकती है। अच्छा किया, नहीं किया, अब बल्कि हमाकत की कि उसको जो लोगों इतने लोग गिरफ्तार किए, गिरफ्तार ना करते तो वो इतना बड़ा नहीं हो सकता था इज्तिमा। और लाहौर में भी क्या, लाहौर में जितनी वो तैयारी कर रहे हैं, जरा भरपूर जलसे शायद वो कर लें, ले आएंगे, पैसे खर्च करेंगे, बिरयानी खिलाएंगे, तफरी के मौके देंगे, लाहौर में लोग सैर करेंगे, माल रोड की और शालामार बाग की और बहुत सी जगहों की। लाहौर में तो आपको पता है कि लाहौर में ऐसे बीच में बात आ गई, दुनिया की सबसे ज्यादा कदीम इमारतें कहाँ हैं? लाहौर में, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। 465 तारीखी इमारतें हैं, सदियों पुरानी। शाही किला देखेंगे, बादशाही मस्जिद देखेंगे, सैर करेंगे। गिरफ्तारियां होंगी, बाहर से आएंगे, लोकल थोड़े से आएंगे। लाहौर में भी होंगी गिरफ्तारियां, लाहौर में मुझे क्या पता है, मैं इमरान खान के बारे में कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया था कि जलसा करने की फाइनली इजाजत दे दी जाएगी, लेकिन उससे पहले जो तमाशा होता रहा वो क्यों होता रहा मेरी समझ से बाहर है। और यहां भी मुमकिन है करें, करनी नहीं चाहिए, इसलिए कि भी सारी जिम्मेदारी देखिए फाल तबकात पे इसहाक डार के इंटरव्यू का और ये जो जलसे कर रहे हैं बहुत असर हो रहा है। पढ़े लिखे समझदार लोग ये कहते हैं कि ये भाई झक मार रहे हैं, ये बड़ा नुकसान पहुंचे, तबाही आएगी इससे मुल्क में। तो आप उन्हें करने दें, या तो ये है कि आप अपनी रिट नाफज कर दें, जस्टिस अतर मिनल्लाह ने बिल्कुल ठीक कहा, हुकूमत अपनी रिट नाफज करे, या तो फिर जुर्रत दिखाएं, वो जुर्रत तो है नहीं। चीख चीख के तकरीरें कर सकते हैं, सईद मुराद जैसे तो मुराद सईद नाम है, सईद मुराद जैसे तो वजीर हैं, चीख 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 के बोल सकते हैं, मजबूत फैसले नहीं कर सकते। मुसलमानों को चाहिए, हर तालिब इल्म को चाहिए कि जनाब रसालत माब के विसाल के बाद जो ज़माना था जिसमें 3 शहरों के अलावा मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और ताइफ के सिवा सारी खलकत बागी हो गई थी,